दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अ यंग पर्सन इज वन हु हैज पावर इन हिज हैंड्स, स्पीड इन हिज फीट, एनर्जी इन हिज हार्ट एंड ड्रीम्स इन हिज आईज। इसका मतलब है कि युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति होती है, जिनके पैरों में गति होती है, जिनके हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं, वो होते हैं युवा। और ये है आजकल के युवा, जिनके ना तो शरीर में ताकत बची है, ना ही उनके चेहरे पर वो तेज या चमक बची है, और ना ही उनके आंखों में कोई बड़े सपने हैं जो कि उनमें जोश जगाए। आचार्य चाणक्य की नीतियों में जवानी को एक दुख का भी कारण माना गया है, क्योंकि जवानी व्यक्ति के जीवन का सबसे खास समय होता है। इस समय में ही व्यक्ति सबसे अधिक ऊर्जावान रहता है। जवानी के जोश के आगे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझता और अक्सर गलती कर बैठता है, और उसे इस बात का पछतावा जीवन भर रहता है। जवानी के जोश में ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अभी उनके पास बहुत एनर्जी बची है, बहुत समय बचा है, पहले मौज मस्ती कर लेते हैं और फ्यूचर की बाद में सोचेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जवानी में ये 3 बड़ी गलतियां करते आए हो तो अभी से बंद कर दो, वरना जिंदगी भर पछतावा होगा कि काश मैंने इन गलतियों को समय रहते छोड़ दिया होता। देखो दोस्तों, किसी भी युद्ध को मैदान में जीतने से पहले अपने मन में जीता जाता है। उसी तरह अगर आपको कोई भी बैड हैबिट को क्विट करना है तो सबसे पहले अपने मन से इसे निकालना होगा। तो आइए अब उन गलतियों के बारे में भी जान लेते हैं। गलती नंबर 1, कोई लक्ष्य ना होना। देखो दोस्तों, पानी में दौड़ती हुई नाव किसी काम की नहीं है जब तक कि उसे अपना लक्ष्य का ही पता ना हो। ऐसी नाव यहां वहां दौड़ती तो रहेगी, लेकिन अंत तक कहीं नहीं पहुंचेगी। अर्नोल्ड सर कहते हैं कि आपके पास एक गोल यानी कि एक विजन होना ही चाहिए, नहीं तो आप बार बार यहां वहां भटकते ही रह जाओगे, और इसी में कब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ये भी आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो दोस्तों, मुझे 3 महीने में इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, तो मेरे पास एक क्लियर विजन आ गया है। अब मेरा हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा, और इस दौरान मैं कभी यहाँ वहां भटक भी नहीं सकता। इसीलिए थोड़ा समय लेकर अपने आप को ऑब्जर्व करो और एक लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करना शुरू कर दो। गलती नंबर 2, अपने माइंडसेट पर काम ना करना। दोस्तों, हर इंसान के लाइफ में ऐसा बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें कि ज्यादातर लोग अपने ड्रीम को क्विट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग अड़ियल स्वभाव के होते हैं जो हार मानना जानते ही नहीं उसे ही एक सक्सेसफुल माइंडसेट कहते हैं। और दोस्तों, ऐसी एक ही नहीं बल्कि कई सारी स्टडी ये साबित कर चुकी है कि हमारा माइंडसेट ही हमारे पूरी बॉडी को चलाता है। अगर आपने अपने माइंडसेट को कंट्रोल कर लिया तो फिर आप कोई भी बड़ी से बड़ी चीज हंसते हंसते अचीव कर लोगे, बिना ज्यादा एफर्ट लगाए। दोस्तों, क्या सफल लोग हमसे अलग होते हैं? नहीं दोस्तों, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है, बस उनमें और आप में माइंडसेट का ही फर्क होता है। एक विनर माइंडसेट वाला व्यक्ति हर हाल में जीत चाहता है। एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन सभी लोगों ने लगातार अपने माइंडसेट पर काम किया। हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये केवल और केवल हमारे माइंडसेट पर ही डिपेंड करता है। माइंडसेट किताब के लेखक ने 2 तरह के माइंडसेट के बारे में बताया है। पहला है फिक्स माइंडसेट वाले लोग और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती है और वे इन्हें बदल नहीं सकते। वे लोग असफलता से डरते हैं और चुनौतियों से भागते हैं, और सबसे जरूरी चीज आलोचनाओं से बचते हैं, यानी कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती है अगर वे मेहनत करें और सही डिसिप्लिन अपनाएं। वे चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए दोस्तों कि थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर माइकल जॉर्डन, इन्होंने अगर ये मान लिया होता कि पहले से ही वे लिमिटेड बिलीफ के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपनी फील्ड में महान बन पाते
नहीं दोस्तों, इन्होंने ग्रोथ माइंडसेट वाला बिलीव अपनाया और हर असफलता को एक नए सबक के रूप में लिया और काम करना कभी भी बंद नहीं किया। उसी तरह आपको भी लगातार अपने माइंडसेट पर काम करना होगा अगर लगातार ग्रोथ चाहते हो तो। गलती नंबर 3, जल्दी से हार मान लेना। दोस्तों, जैसे ही साल का पहला दिन शुरू होता है तो करोड़ों लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं अच्छी बॉडी बनाकर ही रहूंगा, इस साल मैं अमीर और कामयाब बनकर ही रहूंगा, इस साल मैं कोई भी बुरी आदत को एडॉप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन बीतते हैं कि 90% लोग अपने लिए हुए रेजोल्यूशन को भूल जाते हैं या फिर गिव अप कर देते हैं और फिर से वो अपने पुराने घी से पीते रूटीन में आ जाते हैं, सफलता से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। माइकल फेल्प्स, जो कि 2008 में बीजिंग शहर में हुए ओलंपिक में फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीतते हुए इतिहास रच दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस जीत को हासिल करने के लिए माइकल कई सालों से लगातार दिन के 12 से 14 घंटे मेहनत कर रहे थे। इसके लिए उन्हें कई बार रिजेक्शन और कई बार बॉडी इंजरी से भी गुजरना पड़ा। सोचो, अगर माइकल बार बार हार मिलने के बाद अगर उन्होंने अपने ड्रीम को क्विट कर दिया होता तो क्या आज वो इतने महान खिलाड़ी बन पाते? नहीं दोस्तों, KFC के मालिक को 40-50 साल बाद सफलता मिली। सोचो, अगर उन्होंने क्विट कर दिया होता तो क्या आज उनको कोई जान पाता? नहीं दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर लगातार मेहनत करते रहे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती ही है। अब्राहम लिंकन जी, जिन्होंने अपने जिंदगी में 50 साल तक संघर्ष किया, इसके बाद उन्हें सफलता मिली। देखो दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत के समुद्र में गहरी डुबकी लगाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।